एक समय की बात है। एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा गांव था। जिस गांव में एक छोटे से घर में एक बिरजू नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी 3 बेटियां थीं। उसकी 3 बेटियों में से सबसे बड़ी वाली का नाम सुधा था। वैसे भी सबसे उसकी माँ का देहांत हो गया था। जब उसकी माँ का देहांत हो गया तो उसने दूसरी शादी कर ली, जिस कारण पहले तो सबसे बड़ी सुधा थी, और जब उसने दूसरी शादी कर ली तब उसकी 2 बेटियां और हुईं, जिस कारण कुछ साल बाद में वह दोनों बेटियां बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गईं और उन लोगों का नाम मीना और गीता रखा गया। बड़ी तो सुधा थी। पहले दोनों बहनें साथ रहा करती थीं। फिर धीरे धीरे जब वह बड़ी हुई तो वह छोटी बहनें मीना और गीता हमेशा सुधा को अड़का के रखा करती थीं। वैसे भी सुधा बड़ी थी, क्योंकि उसकी माँ तो पहले गुजर गई थी और मीना और गीता की माँ अभी भी जिंदा थी, जो कि सौतेली थी, जिस कारण सुधा को हमेशा काम में लगाए रहती थी। परंतु वह हमेशा छोटी थी, फिर भी वह उन्हें माफ़ कर दिया करती थी और अपनी छोटी बहनों का हमेशा वह ख्याल रखा करती थी और हमेशा उनका काम किया करती थी। परंतु वह छोटी बहनें गीता और मीना उसे कभी भी अब अपनी बहन नहीं समझने लगीं और उसे हमेशा काम में लगाए रहा करती थीं। बेचारी सुधा तो अब पढ़ भी नहीं पाया करती थी, क्योंकि वह कभी भी फ़ोन और कभी भी काम करने से वह फुर्सत ही नहीं मिल पाया करती थी। बेचारी सुधा कपड़ों को धुलती है और धुलने के बाद में वह बाहर जाकर वह ताड़ पर डालने के लिए, सूखने के लिए डाल देती है। तभी अचानक उसकी सौतेली माँ आ जाती है और जैसे ही सौतेली माँ आती है वह सौतेली माँ को देखकर डर जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ उसे बर्तन धोने के काम में लगा देती है। बेचारी सुधा अभी कपड़े डालकर सोई ही बैठी ही थी, तभी उसे बर्तन धुलने के काम में लगा दिया जाता है। सुधा बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वह बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी थी। तभी वह बर्तन धुलने के लिए जाती है और सारे बर्तन धुलने लगती है। तभी उससे एक कप टूट जाता है। तभी अचानक जल्दी से भागते भागते उसकी सौतेली माँ आ जाती है और फिर तो उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाती है और उसके गालों पर तमाचा मारने लगती है। मीना और सुधा भी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है सुधा के। तभी वह जोरदार पहुंचकर वह थप्पड़ मारने लगती है और उसके गाल लाल कर देती है। तभी उसकी मार को सुनते ही वहाँ पर मीना और गीता भी आ जाती हैं। सुधा बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी मीना और गीता वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तभी वह अपनी बड़ी बहन सुधा को कमरे में धांधने के लिए कह देती हैं, ताकि वह इस सुधा को कमरे में बंद कर दे, क्योंकि सुधा को कमरे से, अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डर लगा करता था। तभी वह दोनों बहनें और सौतेली माँ उसे कमरे में बंद करके वहाँ से जाने लगती हैं।